आपने सुना होगा अमित शाह के विचार सुने होंगे। अमित शाह ने क्या बोला कि धीरे धीरे सीआईए सबको पीछा डालेंगे और कुछ सिक्योरिटी एजेंसी लेके आएंगे, यानी कि अडानी अंबानी को सिक्योरिटी एजेंसी का ठेका दे देंगे, उनके कागज पत्र बना के तैयार कर देंगे, जो पुराने हथियार होते हैं उनको इशू कर देंगे, और जो अग्निवीर आएंगे 4 साल में, तो इनका जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा कि भी रिटायर्ड सैनिक चाहिए। यानी कि अपने इन बापों को, अडानी अंबानी को मोदी सरकार क्या करेगी, इनको लाइसेंस दे देगी और ये क्या करेंगे, सरकार से 30,000 रुपये 40,000 रुपये ड्रा करेंगे, और जो बेचारे फौजी आएंगे उनको 15-15 हज़ार में अपना सिक्योरिटी गार्ड बना लेंगे। इससे बढ़िया कोई धंधा ही नहीं है। लाखों लाख इनकी एजेंसी में काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के काम करेंगे जो फौजी आएंगे। ठीक है, ना हल्दी लगे, ना फटकरी रंग चोखा आए, ना तो कच्चा माल खरीदना, ना पका माल बेचना। सिक्योरिटी वाला तो धंधा, इससे बढ़िया कोई धंधा ही नहीं है। यानी कि इतनी बुरी स्कीम लेके आ रही है ये बीजेपी सरकार। ऐसी मोदी सरकार को 2024 में सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस माँ भारती की, और सौगंध अपने माँ बाप की। इस गद्दार सरकार को 2024 के अंदर वो चुनौती देंगे पूरे हिंदुस्तान में। बोलिए, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही। 2024 में मोदी साहब 2024 में मोदी जी तेरी कब्र खोदेगा, पूरा देश खोदेगा। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा देना, हम फौजी हैं। इस शरीर में लास्ट जो कतरा बचा, तब तक हम मैदान में कूदे रहेंगे, एक एक व्यक्ति को जगाएंगे। अरे साहब, जिसकी रगों में सच्चा खून होगा वो फौजियों की बात जरूर मानेगा। मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा। अरे बाप की औलाद वो करता रहेगा दलाली। हमें दलालों की जरूरत नहीं, हमें माँ भारती के वीर सपूतों की जरूरत है साहब, क्योंकि अति होती है हर चीज की, अति नहीं चलेगी। जो ये यात्रा चली है, हम 25 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं। मेरी हरियाणा में भी बात हो रखी है, मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में जितनी खाप पंचायतें हैं, श्यामला से लेकर के, क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता था, वहाँ सारे के सारे तैयार बैठे हैं आपका स्वागत करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से इतना जरूर अपने सैनिक भाइयों से भी अपील करूँगा, जो फौजी भाई हैं, जो भी फौजी भाई मेरी बात आपके चैनलों के माध्यम से सुने, सभी से मेरी विनती है, ये हमारा एक मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारा एक दायित्व बनता है। यदि आज इन बच्चों के साथ अन्याय होता है और हम इस लड़ाई में शरीक नहीं होते हैं, तो हम फौजी कहलाने के लायक नहीं है। हम फौजी हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और पूरी जवानी देश की सीमाओं पर न्यौछावर करके आए। तो आज इन बच्चों के लिए, इनके पेट पर जो लात लगी है, इनके लिए हमें लड़ना होगा, हमें आगे आना होगा, जैसे रविंद्र भाई आ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इतिहास लिखा जाएगा। इस इतिहास के अंदर कौन तो इनके साथ में था, कौन जो है सरकार के पक्ष में था। सत्ता पक्ष का हमेशा, सत्ता पक्ष का कौन साथ देता है? दलाल। इस देश में कुछ मुट्ठी भर जो है अंग्रेज आए थे, मुट्ठी भर 200 के आसपास आए थे, लेकिन कुछ बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता, कुछ हिंदुस्तानी थे जो दूषित खून की औलाद थी, और उन दलालों ने उन अंग्रेजों का अपने बापों को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। तो आज भी, क्योंकि दलाल के पेट से तो दलाली पैदा होगा और क्रांतिकारी के पेट से क्रांतिकारी पैदा होता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, जो भाई क्रांतिकारी है और मेरी बात सुनेगा, उसके रगों में जरूर खून में आग लगेगी कि फौजी भाई आए हैं और इन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका सभी का आशीर्वाद, सहयोग चाहिए। मैं एक चीज़ कहता हूँ, हम इस अग्निपथ योजना को क्यों खराब मानते हैं? कुछ हमारे बुद्धिजीवी भाई बैठे हैं, नमस्कार साहब, आइए बैठिए। हमारे वकील साहब बैठे हैं। मैं वकील साहब एक चीज़ बताऊंगा। हमारे आर्मी के अंदर एक आर्मी एजुकेशन कोर होती है, आर्मी एजुकेशन कोर, पता है ना? उसका काम होता है, हमारी विभिन्न प्रकार की क्लासें होती हैं। उसमें एक होती है मैप रीडिंग क्लास। मैप रीडिंग यानी कि मैप को रीड करना, और वो लड़ाई में काम आता है। वो चीज़ लड़ाई में काम आती है। अब हम इसका विरोध क्यों करते हैं? क्यों? मैं उसको तथ्यात्मक बात करता हूँ। क्योंकि मैप रीडिंग क्लास जब पहले होती है 4th, फिर 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1, यानी कि क्लास 1 करते करते एक फौजी की कम से कम सर्विस हो जाती है। क्लास 1 करते करते कम से कम 10 साल नौकरी हो जाती है, तब क्लास 1 में जो है नंबर पड़ता है। और क्लास 1 जब तक पास नहीं करता, तब तक हवलदार से नायब सूबेदार, हवलदार से नायब सूबेदार का प्रमोशन नहीं होता। ठीक है मोदी साहब? यानी कि क्लास 1 इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रमोशन भी रुक जाता है उस क्लास 1 किए बिना, मैप रीडिंग क्लास किए बिना उसका प्रमोशन नहीं होता। हवलदार का हवलदार आ जाएगा अगर क्लास 1 मैप रीडिंग नहीं करी तो यानी कि मैप रीडिंग क्लास की इंपॉर्टेंस है। तो मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही सर। यानी कि मैप रीडिंग क्लास काम आती है लड़ाई के दौरान, लड़ाई के दौरान।
मैप को रीड करना, क्योंकि आर्मी का जो मूवमेंट होता है, लड़ाई का जो मोबिलाइजेशन होता है वो रात को होता है, दिन में नहीं होता। इसलिए रात को गाड़ियों भर भर के फौज को बॉर्डर पर जाके अंधेरे में उतार देते हैं। अब अंधेरे में क्या होता है, आदमी का नॉर्थ गुम हो जाता है। अब यहाँ तो बोर्ड पे निशान लगा जी, ये बहरोड को जा रहा है, ये कोटपुतली को जा रहा है, ये फलानी जगह जा रहा है, ऐसा है ना कि, लेकिन वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता, वहाँ तो जंगल ही जंगल होता है, नो मैन लैंड होती है। नो मैन लैंड के अंदर आदमी को पोजीशन कैसे निकालेगा कि पाकिस्तान इधर को है या इधर को है या इधर को है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो अगर उसको पोजीशन निकालनी है तो मैप और कंपास के माध्यम से, उसकी सहायता से हम अपनी पोजीशन निकालते हैं। मैप रीडिंग का वहाँ काम आता है, लड़ाई में काम आता है। तो अगर किसी 3 साल के बच्चे को 3.5 साल नौकरी हुई है, 4 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जाएगा, 4 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जाएगा। तो 3-3.5 साल मान लिया नौकरी है बच्चों की और लड़ाई लग गई, उसको तो मैप का ज्ञान नहीं है, कंपास का ज्ञान नहीं है, वो कैसे पोजीशन निकालेगा। अरे गोला दागना होगा पाकिस्तान पे और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। कहाँ दागेगा? गोला दागना होगा पाकिस्तान पे और गोला कहाँ दागेगा? हिंदुस्तान पे। इतनी निकम्मी सरकार। और वो तो हमारे देश के जितने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों की माएँ, जितने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं तीनों के, चाहे नेवल वाले हों, चाहे आर्मी वाले हों, चाहे एयरफोर्स वाले हों, आप लोगों की माँ भी रो रही होगी कि कैसे दलालों को पैदा किया हम अपने पेट से। हिंदुस्तान के इतिहास के पहले गद्दार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पैदा हुए हैं। और जनरल वीके सिंह साहब, आप 6 महीने के लिए नौकरी बढ़ाने के लिए आप कोर्ट चले गए और आप इस आर्मी अग्निपथ योजना को सही ठहरा रहे हैं। आप एक राजपूत होकर के कलंकित जो है जनरल साबित हुए हैं। पूरा देश कदापि माफ नहीं करेगा आप जैसे गद्दार जनरल को। मैं इसलिए कहूंगा कि जितने भी भाई हैं, इस माँ भारती के सच्चे वीर सपूत हैं, इस अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं, देश को न्याय दिलाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लड़ाई कारगिल वार हुआ, कारगिल की लड़ाई के अंदर जो नौजवान बच्चे गए थे, जिनको अनुभव नहीं था, अभ्यास नहीं था लड़ाइयों का, उन्हीं की ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। जो पुराने सिपाही थे या पुराने जितने थे वो उसमें कैजुअलिटी बहुत कम हुई। इसलिए लड़ाई के अंदर अभ्यास, अनुभव की जरूरत होती है। बिना अनुभव के लड़ाई नहीं लड़ सकता। 3-3.5 साल नौकरी वाला, हमारी नौकरी रही है 3-3.5 साल। हमें अच्छे से याद है, जब पठानकोट के बॉर्डर के आसपास गुरदासपुर बॉर्डर पड़ता है, वहाँ बहुत सारा इलाका है, मंगूचक, भिक्खूचक, लस्सियाँ, तिबड़ी, उस सारे इलाके में हमने वहाँ पर एक्सरसाइज करी है। वहाँ पर हमें ज्ञान ही नहीं था। जब 3-3.5 साल नौकरी थी, हमें याद है हम हवलदार के पीछे लाइन लगा के सिंगल फाइल फॉर्मेशन बस चलते रहते थे। वो कहाँ लेके जाते हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि नए जवान को 3-3.5 साल की नौकरी वाले का माइंड विकसित नहीं होता है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। कई बार तो अगर जो राइफल होती है, फायर करते करते वो जो है ब्लॉक हो जाती है, तो उसको भी हम नहीं कर पाते। कई बार वो हवलदार होता है, सीनियर हवलदार होते हैं, वही आकर के उसको जो है उसके अंदर जो हिच पड़ जाती है उसको हिच को निकालते हैं। यानी कि जो नौजवान बच्चा 3-3.5 साल की नौकरी वाला, वो क्या लड़ाई लड़ेगा। तो कुल मिला के बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, इस निकम्मी सरकार ने ये स्कीम, यही सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी कीड़े पड़ के मरा, और ये भी कीड़े पड़ के मरेगा। मोदी साहब, तुम भी कीड़े पड़ के मरेगा, क्योंकि उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की जो है पेंशन बंद करी थी। और आज ये निकम्मी सरकार आर्मी की पेंशन का वजन नहीं ले पा रही है, बाहर नहीं ले पा रही है। इसी कारण से घुमा फिरा के अग्निपथ, अग्निवीर, कैसी स्कीमों, तुम्हारे जैसे निकम्मे, इस सरकार जैसी निकम्मी सरकार कदापि नहीं हुई होगी। इसलिए हम सभी से विनती करते हैं